हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बनाया है लहंगा, उसकी चोली मैं बनाने आपको इसमें सिखाऊंगी। मैंने पेपर पे मेजरमेंट बना लिया है, नाप भी बना लिया है ब्लाउज़ का, आप चोली भी कह सकते हो। सेम मेजरमेंट ले लेके मुझे बनाना है। मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको इजी बने। तो ये बैक पार्ट है, इसलिए आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। मैंने शोल्डर लिया है 14, उसके बाद आमोल की लंबाई मैं लूँगी 7 इंच, और उसके बाद 36 मेरा चेस्ट है तो मैंने 1/4 किया है। हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने 2 इंच ऐड किया है। सेम मैंने वेस्ट की गोलाई ली है 30, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है और फिर मैं उसे मिला दूँगी। ये मेरा बैक पार्ट हो गया है। अब मैं इसे कट कर देती हूँ आमूल का राउंड देकर। इस तरीके से आपको कट करना है। आप इसे जूम करके देख सकते हो, या मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी कि पेपर पे कैसे हमको पहले बनाना है, तो इजी रहेगा हमको देखने के लिए। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए मैंने कपड़े पर अभी फ्रंट पार्ट के लिए मुझे आगे जॉइन नहीं रखना है, तो फिर मैं फोल्डिंग करके कपड़ा रखूँगी और उस पर मैंने सेम मेरा जो बैक पार्ट काटा है वो रख दूँगी। और ऊपर आमूल के पास मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी और नीचे से जो मेरी लेंथ है, नीचे से जो चौड़ाई गई हुई है, वहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाती हूँ और फिर उसे मिला दूँगी। ये इस तरीके से मैंने मिला दिया है। मैं फ्रंट कटिंग बाद में करूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे एग्जैक्ट कटिंग करके निकालना। और नीचे से मैं थोड़ा सा क्रॉस लूँगी आधे इंच का। अब ये हो गया है मार्किंग करके, तो मैं इसे हटा दूँगी। अब इसे है। अब मैं नीचे से टक्स डालना है मुझे, तो टक्स लेना है 3.5 इंच लूँगी, उसके बाद मैं 2 इंच लूँगी। आप देख सकते हो 3.5 है एग्जैक्ट। उसके बाद ऊपर से भी मैंने 3.5 लिया है और ऊपर से 10.5 लेना है, क्योंकि मैंने 36 लिया, इसलिए 10.5 की तक मैं मार्किंग करूँगी। उसके बाद 2 इंच छोड़ना है मुझे और ऊपर से भी 2 इंच लेना है। आमूल के पास से मुझे 5.5 लेना है और मैं इस तरीके से मिलाना है हमें, क्योंकि वहाँ हमें शेप देना है, राउंड शेप इस तरीके से। तो इससे पहले मैं 10.5 वाले को मिला लूँगी, 10.5 इंच वाले को, और फिर ऊपर से मुझे राउंड शेप देते हुए आना है और बीच के पार्ट से मिलाना है इस तरीके से। कुछ बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने इजी तरीके से मैंने आपको ब्लाउज़ बनाने सिखाया है। नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि टक्स डालने पर वो थोड़ा सा कम हो जाता है पार्ट, तो इसलिए ये ऐसे क्रॉस मार्क करके हमें मिलाना है। सिर्फ बीच में ही एक्स्ट्रा लेना है मुझे। अब मैं इसे कट करके अलग कर दूँगी। बीच में जो टक्स का एक्स्ट्रा आया है वो हमें कट करके निकाल देना है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे मैंने पीछे 14 लिया था, तो इसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 14.5 लिया। इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। इस तरीके से कट करना है हमें। ये मेरा फैब्रिक है जिस पे मुझे ब्लाउज़ बनाना है, तो मैं उस पर रख के बैक पार्ट रखूँगी और एज़ इट इज़ सेम ऐसे ही काटना है। जिस तरीके से आधा इंच यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था वो भी लेना है हमें, तो पूरा मैं कट कर दूँगी। मैंने काट के निकाल दिया, तो मुझे फ्रंट पार्ट भी ऐसे निकालना और फ्रंट पार्ट भी मैं काट दूँगी। इसे प्रिंस कट भी कहते हैं, प्रिंस कट ब्लाउज़। अब मैं स्लीव्स ले लूँगी। स्लीव्स मुझे लेंथ मुझे जितनी आ रही है मुझे पूरी रखना है। मुझे फुल स्लीव्स बनाना है, तो 19.5 है, तो मैं पूरी रखूँगी। 9.5 मुझे आमल का वो लेना है स्लीव्स का। ऊपर से 3.5 इंच छोड़ना है। 3.5 इंच छोड़ेंगे तो थोड़ा राउंड अच्छा आएगा। 4 भी ले सकते हो। अब मैं इसे मिला दूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है गोलाई में। मैं बैक पार्ट लेके उसे साइज़ को नाप लूँगी, प्रॉपर बैठेगा कि नहीं मेरा स्लीव्स। अगर आधा इंच इधर उधर होता है तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। अब मैं इसे कट करती हूँ। अब मेरी स्लीव्स हो चुकी है। मैं बैक पार्ट को पहले जॉइन करूँगी। नेट के ऊपर मैं अपना सैटन रखूँगी और सब तरफ से सिलाई लगानी। फ्रंट पार्ट पे मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट मुझे अलग अलग अटैच करना है। तो पहले मैं नेट दोनों लूँगी और दोनों नेट को एक साथ सिलाई लगा दूँगी और सैटिन को एक साथ लगाना है। इस तरीके से रख के जिस तरीके से हमने काटा है बस वहीं से अटैच करना है राउंड शेप में। ये सिलाई हो चुकी है।
मुझे फ्रंट में आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन वी नेक चल रहा है, तो मुझे वी ही बनाना है। तो मैंने 3 और 6.5 का नेक लिया है वी कट करने के लिए। तो ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़ूंगी, 1/2 इंच छोड़ने के बाद क्रॉस करूँगी। इस तरीके से मुझे नेक बनाना है। ये मैंने 3 लिया और ये 6.5 क्रॉस कर दूँगी। सेम मैं सैटिन पे भी बनाऊँगी। ये हो गया। अभी मैं सैटिन के ऊपर इसको रखूँगी। सीधे पे सीधा ही रखना है, ताकि टर्न करने पे ये कट मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है, तो नेक अच्छा फिटिंग में बैठेगा। सीधे पे सीधा रखना और उसे टर्न करना है। आप देख सकते हो वी कितना अच्छा बना है। फ्रंट में बाद में काटूँगी। ये क्रॉस पट्टी काटनी है मुझे बैक में लगाने के लिए, तो पहले मैं बैक नेक काटूँगी। बैक में मुझे नेक 3 लेना है और 6.5। आप कितना भी रख सकते हो, बड़ा नेक है तो आप बड़ा ले लो। मुझे 6 रखना है या 6.5, ये मैं कट करके निकाल लूँगी। बैक नेक का दोनों पार्ट में मुझे कट करना है, तो मैंने दोनों कर लिया। इस तरीके से मुझे थोड़ा सा क्रॉस मार्क करना है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन में थोड़ा सा क्रॉस होता है पीछे से ब्लाउज़, तो मैं थोड़ा सा क्रॉस लूँगी। मैंने 2 इंच जितना लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना डीप ले सकते हो। बैक नेक पे मैंने लगा दिया है क्रॉस पट्टी। मैं कट मार्क करके दोनों नेक को पलटने से पहले शोल्डर पे मुझे रखना है फ्रंट के। देखिए किस तरीके से बिठाना ताकि फिनिशिंग आए। तो वो शोल्डर अंदर डालना है और वो पट्टी को बैक साइड लगाना है इस तरीके से। ये हो गई है। अब मैं उसके पलट कर पीछे करके उसको सिलाई लगा दूँगी। ये हो गई है सिलाई मेरी। और पीछे टक्स डालना है मुझे सेम एज इट। 1.5 इंच मैंने लिया था एक्स्ट्रा, वो छोड़ना है। 3.5 लेना है। 3.5 लेके ऊपर से भी 3.5 लूँगी और 1/2 इंच साइड से लेकर टक्स बिठा दूँगी। पीछे से भी हम टक्स डाल देंगे 3.5 पर, और 1/2 इंच इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसे क्रॉस करना है दोनों साइड पे, ये साइड और वो साइड, दोनों साइड राइट और लेफ़्ट, और सेम से सिलाई लगा देंगे। ये टक्स हो गया है मेरा। अब मैं पट्टी लेकर बैक साइड पे भी लगा दूँगी, सिलाई करके उसको पलट दूँगी। मैंने लगा दिया, देख लिया आप कितना अच्छा लग रहा है। ये टर्न हो गया है पूरा। अब मैं फ्रंट काटूंगी, स्लीव्स पे भी और उस पे भी। 1/2 इंच इनर लेना है हमको। सेम स्लीव्स पे भी काटना है मुझे फ्रंट। अब मैं अटैच कर दूंगी। फ्रंट पे फ्रंट रखना है, दोनों स्लीव्स अटैच करना है। और फ्रंट पे पट्टी मुझे टर्न करनी है, सिलाई लगा के इस तरीके से मैं टर्न करके सिलाई लगा दूंगी। ये हो गया है मेरा। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे आइडियाज़ आते रहेंगे कि मुझे क्या चेंजेस करनी है या कुछ डालना है, या कुछ आप चाहते हो कि मैं कुछ बना के दिखाऊं कम बजट में और अच्छे से अच्छा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1/2 इंच मैंने सिलाई लगाई है, 1/2 इंच पूरे स्ट्रेट साइड से। अभी बैक करके मैं जो हुक और आई का एरिया है उसे कवर करूँगी। इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। एक साइड पे मुझे फ्रंट साइड फ़ोल्ड करना और एक साइड पे बैक साइड फ़ोल्ड करना, इस तरीके से। ये हो गया है मेरा फुल। ये फ्रंट हुआ है और ये बैक साइड हुआ है। अभी उसे हुक ही करना। अब मैं टाचनी लगा के मार्किंग लगा दूँगी, मुझे कितना लेना है स्लीव्स और राउंड चेस्ट वेस्ट जितना भी लेना है। टाचनी अच्छे से बिठा दूँगी तो सिलाई करने में ईजी होगा। मैं डोरी भी साथ में लगाऊँगी, सिलाई के साथ साथ मुझे डोरी भी लगाना है। नीचे की डोरी तो मैंने एज इट इज़ रखी। मैंने ऊपर जो डोरी लगाई है, नेक के पास जो डोरी लगाई है, उसका मैंने वीडियो डाला है कि कैसे बनाया है। मैंने कपड़े से ही डोरी बनाई है, कपड़े और लेस से। बहुत ही खूबसूरत डोरी है। ये मेरा सिलाई हो गया है। अब मैं डोरी बिठा दूँगी। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे बनाया है। ये डोरी का पार्ट, डोरी के लिए लटकन कैसे तैयार किया।
मैंने अपनी कोशिश बहुत की है आपको समझाने की। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ क्वेरी होती तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कितना खूबसूरत चोली तैयार है। और मैंने इसका स्कर्ट जो नीचे लहंगा है वो मैंने बनाया है दूसरे वीडियो में, आप उसको देखो, आपका ड्रेस